नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में इस समय बीजेपी में आ गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 8 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मगर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी है। वो मुसीबत है सीएम चेहरा। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, मगर बीजेपी के कद्दावर नेता कहा जाए तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक कहे जाने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह ने बगावत छेड़ दी है। खुले मन से अपने आप को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर वो पेश कर चुकी। उसके बाद बीजेपी जागी और ऐलान किया कि चुनावों में सीएम चेहरा नायाब ही रहेंगे। मगर डिसिप्लिन पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में अब तो बगावत दिख रही है, जिसका पहला ट्रेलर टिकट बंटवारे के साथ ही दिख गया था और अब अगली जंग सीएम चेहरे पर है। आइए आपको जरा राव इंद्रजीत का थोड़ा इतिहास सुना दें। राव इंद्रजीत 1977 से 4 बार हरियाणा विधानसभा में विधायक रहे। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और लगातार 6 बार सांसद चुने गए। जानकारी के लिए बता दें, इंद्रजीत पहले से ही बीजेपी के प्रमुख नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी सेवाएं कांग्रेस को भी दी हैं। 3 बार कांग्रेस की सरकार में और 3 बार बीजेपी की सरकार में सांसद बने हैं इंद्रजीत सिंह राव। कांग्रेस छोड़ने की वजह जो उनकी थी वो भी काफी दिलचस्प थी, जहां उन्होंने उस समय के हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। यानी अपनी पार्टी के हरियाणा के सबसे बड़े नेता के खिलाफ जंग छेड़ना, और आरोप लगाया कि हुड्डा राज्य के अन्य हिस्सों की कीमत पर अपने निर्वाचन क्षेत्र रोहतक का विकास कर रहे हैं। उन्होंने आरटीआई के आंकड़े भी पेश किए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और तुरंत से बीजेपी ने उनको अपना लिया। मगर अब राव लगता है बीजेपी को भी रास नहीं आ रहे। यानी अब बीजेपी में भी ज्यादा दिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहने वाली पार्टी, आला कमान की सिर्फ सुनने वाले नेता अगर अपनी चलाने लगे तो बीजेपी को पसंद नहीं आती। हरियाणा में चुनाव होना भी बाकी है, लेकिन सीएम फेस की रेस शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सीएम पद का दावा ठोक चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार सीनियरिटी के आधार पर मुख्यमंत्री तय होना चाहिए। इस दावे के साथ उन्होंने पार्टी के सामने चुनौती पेश कर दी है, जिसे पार्टी के ही नेता ने सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया है कि सीएम फेस के दावेदार सिर्फ और सिर्फ नायब सिंह सैनी ही होंगे। लेकिन विज भी इस सीएम रेस से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जनता से कह चुके हैं कि उम्मीद पूरी है, पार्टी उन्हें मौका देगी और अगर वो हरियाणा की सीएम बने तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देंगे। बहरहाल अनिल विज की उम्मीद पूरी होगी या नहीं ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको अनिल विज की राजनीति में क्या हिस्ट्री रही है इसके बारे में बताएंगे। टब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े राजनेता और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की लोकप्रियता का मुकाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बहुत आगे है। उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री बनकर देश भर में नाम कमाया और लोकप्रिय नेता बने। 15 मार्च 1953 को जन्मे विज जब अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। 1970 में वे एबीवीपी के महासचिव बने। विज ने विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, बीएमएस और ऐसे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। राजनीति में कदम रखते हुए वे 1990 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक चुने गए थे। उन्हें गृह मामले विभाग, हरियाणा आयुष, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और युवा मामले विभागों के स्वतंत्र प्रभार के साथ 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा के सदस्य चुनी गई थी तो अंबाला कैंट विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव होना था। अनिल विज ने चुनाव लड़ने की पेशकश की और साथ ही अपनी एसबीआई की नौकरी भी छोड़ दी। किस्मत ने साथ दिया और पहली बार विधायक बन
हरियाणा विधानसभा में पहुंचे। उन्हें 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अनिल विज 2 बार हरियाणा विधानसभा निर्दलीय के तौर पर भी जा चुके हैं। 1996 और 2000 में अनिल विज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत भी हासिल की। वहीं 2005 में चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 2009 में अंबाला छावनी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 2014 में उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंबाला छावनी के रूप में चुना गया और 2019 में उनको छठी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंबाला छावनी के रूप में चुना गया। अक्टूबर 2019 में मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनावों में विज लगातार तीसरी बार और कुल छठी बार अंबाला कैंट सीट से विजय होकर विधायक बने थे और अब विज 2024 में सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम चेहरा नायाब सिंह सैनी ही रहेंगे, लेकिन ये बगावत बीजेपी को बर्बाद कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम चेहरा नायाब सिंह सैनी ही रहेंगे, लेकिन ये बगावत अब बीजेपी को बर्बाद कर सकती है। उधर नायाब सिंह सैनी पार्टी के लिए सीएम चेहरा हैं, मगर अनिल विज और राव इंद्रजीत दावा कर रहे हैं कि वह सीएम बनेंगे। अब यह बगावत बीजेपी को चुनाव से पहले पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। कुछ ही दिन रह गए हैं कि चुनाव के नतीजे आएंगे और ऐसी खबरें आना बीजेपी के लिए सही नहीं है। ना तो बीजेपी टिकट बंटवारे के समय ऐसी चीज बगावत रोक पाई और अब ना ही यह सीएम कुर्सी की खींचतान को रोक पा रही है। थोड़ा इतिहास नायाब सिंह सैनी का भी टटोल लें तो पता चल सके कि इस सीएम गद्दी के लिए नायाब सिंह सैनी कितने प्रबल दावेदार हैं। राजनीति में अपनी पैठ बनाना नायाब सिंह सैनी ने तभी से शुरू कर दिया था जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। इसके बाद उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई और उनसे वह काफी प्रभावित हुए। इसके बाद वह अंबाला छावनी से अध्यक्ष सहित पार्टी कार्यालय में अन्य पदों पर रहे। वह ओबीसी वोट बैंक के बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी के लिए काफी वफादार भी हैं। साल 2010 में उनको नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था, लेकिन रामकिशन गुर्जर से वह हार गए। फिर 2019 में आम चुनावों में भी उन्होंने हाथ आजमाया और इस बार सांसद की कुर्सी उनके हाथ लगी। साथ ही साथ उन्हें भाजपा की हरियाणा इकाई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। बात करें नायाब सिंह सैनी के कुछ ऐसे कदम जिसमें ग्राम पंचायत की व्यय वृद्धि, बिजली पर टैरिफ में कमी, किफायती आवास योजना, यह सब शामिल हैं और यह सब योजना में उनका बड़ा हाथ है। और इसी के बलबूते बीजेपी खट्टर के बाद उनको सीएम चेहरे का प्रबल दावेदार मानती है। लेकिन थोड़ी जनता की भी सुनने तो जनता कहती है ना तो खट्टर काम आए ना ही सैनी काम आए। अगर बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार बदल ले तो शायद बीजेपी की यहां बात बन सकती है, नहीं तो सारी बहुमत कांग्रेस के हाथ लगने वाली है। यानी हवा कांग्रेस की तरफ है, लेकिन अगर बीजेपी में यह खींचतान रही तो जो सीट आने वाली हैं, जो चीजें बीजेपी को मिल सकती हैं, वो भी शायद उनके हाथ से छूट जाए। यानी बीजेपी पार्टी, लेकिन जहां खुद नायाब सिंह सैनी इस रस्सी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अब इस रस्सी को दो लोग और खींच रहे हैं। राव इंद्रजीत अपनी तरफ खींच रहे हैं, अनिल विज अपनी तरफ खींच रहे हैं और नायाब सिंह सैनी पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक अलग रेस में है। लेकिन इन दोनों नेताओं को यहाँ पर बीजेपी अगर समझा लेती है और ऐसी बड़ी बगावत नहीं होती है, वोट बैंक नहीं छीन होता है, तो बीजेपी को मौका है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जो जनता का रुझान है, जो हमने लगातार आपको दिखाया कि जनता का रुझान अब कांग्रेस की तरफ है या फिर थोड़ा बदलाव वो चाहती है, ये शिफ्ट होकर बीजेपी के पास रह सकता है। क्योंकि खट्टर को सीएम के तौर पर जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। नायाब सिंह सैनी को लाया गया 6 महीने के लिए, लेकिन उनका वर्चस्व भी इतना दिखाई नहीं दिया। हालांकि बीजेपी ने उनको ही अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जनता में खासा नाराजगी है। यानी सीएम उम्मीदवार तो शायद बीजेपी को चेंज करना पड़े जनता के हिसाब से, लेकिन बीजेपी क्या फैसला लेगी चुनावों के बीच देखने वाली बात है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।